यानी कि डिस्कस कीजिए आपके साथ प्रॉब्लम काफी की हमने कहा था प्रॉब्लम नंबर 30 थी। पहले आपने पढ़ा था एक्सपेंशन यानी कि एक्सपेंड करना। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। यानी कि एक्सपेंड करना, तो आपने एक्सपेंड करना पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था जनरल टर्म। क्या पढ़ा था? जनरल टर्म। ठीक है। थर्ड मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं? फोर्थ कोफिशिएंट है ना, यानी किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना, इसको आप बोलते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट। यानी कुल लगा के बात की जाए तो चार टाइप के प्रॉब्लम पढ़ चुके हैं। अभी इन दो पर क्वेश्चन करने बाकी है। अभी आप और पढ़ेंगे दो तरह की प्रॉब्लम। दो तरह की प्रॉब्लम भी आप और पढ़ेंगे। एक तो इंडिपेंडेंट टर्म निकालना, इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेरिएबल क्वांटिटी, ये आप पढ़ने वाले हैं। दूसरा आप पढ़ना है एंड से टर्म निकालना, यानी कि जब एक्सपेंशन करते हैं लास्ट से टर्म फाइंड करना। तो दो तरह की प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी तो आपके सिंपल क्वेश्चंस ही हैं जो इन टॉपिक के ऊपर इस्तेमाल किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे बात करते हैं, पहले आज हम अपनी 1.2 कंप्लीट करेंगे और जो पिछली 4 प्रॉब्लम है उनके बारे में आपसे बात कर ली है हमने उस तरीके से। अब उनके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन और करेंगे। तो जरा ये एक बार स्टार्ट करते हैं टॉपिक का। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, मैंने आपको कुछ कल होमवर्क दिया होगा शायद, क्या था उस होमवर्क? 1.2 बताइए भाई, 1.2 किस बच्चे ने करेगा? 1.2 बोलो भाई बच्चों, शांत मत रहो, बोलो। हो गए क्वेश्चन आठ तक? बस एक ही बच्चा पढ़ रहा है, ये बाकी तो सब ऐसे ही बैठे हैं। एक्सरसाइज 1.2 में कब मत होगे? हो गए भैया? वेरी गुड, चलो ठीक, बढ़िया, वेरी गुड। कम से कम रिप्लाई तो कर दिया करो यार सही से। तो हमने आपको कहा था कहाँ तक? 8 तक कहते करने के लिए, है ना? तो 8 तक क्वेश्चन हो गए। अच्छा तरीके से हो गए 8 तक क्वेश्चन। जरा एक सेकंड यार रुको, ये किसी कॉल आ रही है, बार बहुत बच्चा परेशान हो रहा है। कौन है ये? एक मिनट जरा देखिए ध्यान से। हेलो हेलो। हाँ बेटा, तो आज मैं करना 9th क्वेश्चन है ना। 9th क्वेश्चन की हम बात करेंगे आपसे, आइए जरा। कोई ग्रुप में ऐड हो जाएगी, ग्रुप में कराओ जरा। आइए बेटा, आपसे बात करते हैं 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और एक बार सब ज्वाइन कर लें, ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? 9th क्वेश्चन है इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की होल पावर m + n, 1 + a की होल पावर m + n। तो क्या प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m एंड a की पावर n आर इक्वल। सो ध्यान से, बड़ा क्वेश्चन है। अगर ये स्टार टॉपिक ना हटता तो ये पक्का 4 नंबर क्वेश्चन आता ही, हमेशा आता है। इसने कहा इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की होल पावर m + n, 1 + a की होल पावर m + n, प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू क्या गया? कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n। तो ध्यान से प्रूव करना भी है। नया तो क्वेश्चन समझना है, पहले क्वेश्चन सुनो ध्यान से। आपके पास एक दे रखा है 1 + a की होल पावर कितनी है? m + n। मुझे प्रूव ये करना है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + a की होल पावर m + n द कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n। ये प्रूफ करना आपको, यानी आपको यहाँ पे इसके टर्म्स में a की पावर m का कोएफिशिएंट निकालना और साथ में a की पावर n का कोएफिशिएंट निकालना है। अब आप एक बात ध्यान से पहले इसमें हम कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था जनरल टर्म का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? जनरल टर्म का इस्तेमाल। तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल टर्म, ठीक है? तो क्या आपके पास 1 + a की होल पावर m + n, ये ना यहाँ होगा tr + 1 = m + n cr, तो ncr तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? m + n। तो ncr a कितना? 1 की पावर m + n - r into b
की पावर b कितना आपके पास है a की पावर r। तो 1 की तो पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 ही काउंट होने वाला है। तो आपके पास आ गया m प्लस n c r a की पावर r। हमें निकालना कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m, तो ये दिया। तो नाउ कंपेयर ऑफ a की पावर r विद a की पावर m। तो देन we have कितना r इक्वल टू पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन जब मैं रखूंगा तो t m प्लस 1 ये हो गया मेट्रम, तो होगा m प्लस n c m a की पावर n क्लियर है। अब मैं आपसे बात कहूं कि भैया कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m कितना है आपके पास आंसर m प्लस n, सही बात है। नाउ कंपेयर ऑफ a की पावर r विद a की पावर n, कंपेयर कर दो। आपके पास क्या होगा यहाँ से r इक्वल टू n हो जाएगा, क्योंकि भाई जब मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ a की पावर इक्वल टू क्या होगा a की पावर m होगा, तो r इक्वल टू कितना होगा आपके पास m। पुटिंग फर्स्ट इक्वेशन जब मैं फर्स्ट पर डाल दूंगा इसको तो ये होगा आपके पास m प्लस n c n, क्योंकि होगा t n प्लस 1 m प्लस n c n a की पावर, तो कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n कितना होगा m प्लस n c n आया। अब मैं दिखाना है तो ये वैल्यू प्रूफ इक्वल हो चाहिए। एक वजह देखना ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या आएगी m प्लस n का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल इनटू m प्लस n माइनस n, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी m प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू दोनों सेम है क्या, ये कुछ पता आपको, ये तो पता था आपको। समझ में आया क्वेश्चन नहीं आया, समझ में आया क्वेश्चन या नहीं आया, हाँ या ना बताइए भैया। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए एक बार। हाँ जी बताइए क्वेश्चन में आया या नहीं आया। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, रिपीट कर दूं। चलिए एक बार देखिए ध्यान से, नहीं आया सर, चलिए मैं करता दोबारा रिपीट। आइए एक बार सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या था मैंने आपको ध्यान सुना है, आइए सुनो ध्यान से। इसने कहा इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 प्लस a की होल पावर m प्लस n द कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर m इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n, यह प्रूफ करना। तो मैंने कहा था बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ जनरल टर्म, हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1 प्लस a की होल पावर m प्लस n के रेस्पेक्ट में, कैसे t r प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है n c r, तो m के पास n प्लस n, तो m प्लस n c r a कितना है 1 है ना, फर्स्ट टर्म तो ये ना, तो इसको बोलते हैं a, तो फर्स्ट टर्म तो 1 है, तो 1 पर n प्लस n माइनस r इनटू b, b कितना आपके पास है भाई a, तो a की पावर r। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है बेटा जनरल टर्म का t r प्लस 1 इक्वल टू n c r a की पावर n माइनस n टू b की पावर, हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब n प्लस n c r ये तो कुछ भी हो, 1 पर तो 1 रहने वाला, b की पावर यानी a की पावर आ गया। हमें निकालना कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n, तो देखो ध्यान से कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n, तो आप कुछ समझिए इस r की रिप्लेस क्या कर दूं मैं m रख दूं पहले, तो r इक्वल टू m करने के लिए हमने कहा कंपेयर टू कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर r, सॉरी कंपेयर ऑफ a की पावर विद a की पावर m, तो ऐसा r इक्वल टू कितना आ गया m, तो मैंने यहाँ पे करा m पुट कर दिया, तो ये होगा a की पावर m, तो ये हो गया यहाँ पे a की पावर m, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा एक पावर m का m प्लस n c m। अब हमें निकालना कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर n, तो हमने कहा यहाँ पर r को रिप्लेस कर दिया n से, यानी कि इसी कंपेयर कर दी a की पावर n से, ये रहा यहाँ पे, तो r इक्वल टू कितना हो गया m, पुट कर दो यहाँ पर r इक्वल टू n, ये रहा यहाँ पे, तो होगा m प्लस n c n a की पावर n, इसका कोएफिशिएंट कितना होगा m प्लस n c n। इनको मैंने आपके सामने ओपन कर दिया, कोई दिक्कत तो बताओ, ना समझ तो बताओ, हाँ या ना, कोई डाउट है तो बताओ।
कोई डाउट है तो बताइए भैया। आयुष समझ में आया? आयुष आगे समझ में? बोले भी कोई डाउट है किसी को तो? आस्था क्लियर हो गया बेटा? अरे बताइए क्लियर हुआ किसी के नहीं हुआ? क्लियर है? चलिए ओके ओके चलिए ये रख करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, रिमेक आपका क्वेश्चन भैया 10th क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैं दूंगा टेस्ट में दूंगा और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप पिछले किसी भी स्कूल पेपर में देखना 11th क्लास के तो आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। पर इस साल तो बोर्ड से टॉपिक हट चुका है पहले में, तो वैसे ही चॉइस है, इसको पढ़ा चाहे पढ़ सकते हैं, ना पढ़ा चाहे तो ना पढ़ाएं, ये उनकी मर्जी है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे हिसाब से, तो चॉइस है। और मेरे हिसाब से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों जरूरी भी है। उधर एक बार देखते हैं क्वेश्चन, पर लेंथ जरूर है पर मस्त क्वेश्चन बढ़िया आपको मजा आएगा। और सेम ये एग्जांपल नंबर 9 भी है, एग्जांपल नंबर 9 भी है। तो पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 समझे ध्यान से, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसने कहा द कोएफिशिएंट ऑफ द r-1, बेटा वीडियो चल रही है क्या सही से? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बेटा इसको दिक्कत तो नहीं कोई? वीडियो रुक गई क्या? वीडियो रुक गई क्या? चल तो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, अब नहीं होगी कोई, अब तो ठीक है, अब तो नहीं होगी कोई। हाँ वो किसी का मैसेज आ गया था तो वो वहां हो जाती है, स्किप हो जाती है, कोई बात नहीं, अब ठीक है। चलिए ठीक है ओके ओके, वो किसी का बेटा बिल्कुल कॉल आ जाता है ना एम्बेसडर तो वो हो जाता है बीच में, मैं इसको एयरप्लेन मोड डाल दूंगा, ठीक है। आइए द कोएफिशिएंट ऑफ द r-1 r and r+1 term in the expression of x+1 की whole power n r in the ratio 1:3:5 find n and r, आपको n और r निकालना है। देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास। क्या कह रहा? द कोएफिशिएंट, तो ध्यान से लिया, द कोएफिशिएंट ऑफ r-1 है ना बेटा, r and r+1 का जो रेशियो है ना भैया, तक the ratio of coefficient of r-1 r and r+1 ठीक है भैया, इस जितना भैया 1:3:5 in the expression of वन प्लस उल्टा है x+1 की पावर। चलिए भैया अब से ध्यान से भैया, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, बहुत ध्यान से सुनना। इसका कहा था कोएफिशिएंट ऑफ द r-1 r and r+1 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1 की पावर n r इन द रेशियो 1:3:5 फाइंड n एंड r। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत लड्डू सा क्वेश्चन है। यानी कि आपके पास बात है द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स, कौन सा? r-1 r and r+1 टर्म। तो अगर मैं आपसे बात करूं दैट मींस, अगर आपके पास लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, दैट मींस pr-1 तो कहा इसने pr और pr+1 तो कहा इसने कितने रखा रेशियो 1:3:5 ये रखा भैया इन द एक्सपेंशन ऑफ x+1 की होल पावर n। करा फाइंड देन फाइंड n एंड बहुत ध्यान से बेटा, तो पहले हम निकालेंगे r-1 टर्म, क्या निकालेंगे? r-1 टर्म जैसा ही। तो सबसे पहले r-1 टर्म निकालने के लिए तो जनरल फॉर्म लिखना पड़ेगा, r की फॉर्म याद है किसी को? अगर जो दिक्कत हो तो मैं इस पर लिख दूं कैपिटल R, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसमें लिखना पड़ता है। तो आप यहां से कंपेयर करते हैं तो यहां से r वैल्यू होगी कितनी, बताओ जरा मुझे,
r प्लस 1 इक्वल टू r माइनस 1, तो r इक्वल टू कितना होगा r माइनस 2, यानी जो ये टर्म है r माइनस 1 इसको अपन लिखेंगे t r माइनस 2 प्लस 1, ऐसा तो फिर जो मैं आपको बताया था कि टर्म में सिर्फ होगी r प्लस 1 की फॉर्म में, तो इसलिए आपको लिखना होगा t r माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। हाँ है ना, नहीं समझ आएगी बात आपकी, मेरी बात शायद समझ में नहीं आ रही होगी आपको, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ अपनी बात, सुनिए ध्यान से। हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि r माइनस r और r प्लस 1 टर्म का जो है 1:3:5 है, तो आपको n एंड r निकालना है किसके एक्सपेंशन में, x प्लस 1 की होल पावर n में। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट की बात करी, अगर आपको याद हो हमने जनरल टर्म का फॉर्म बताया t r प्लस 1 इक्वल टू n c r, a की पावर n माइनस n टू b की पावर r, कब जब a प्लस b की होल पावर n की बात की जा रही है आपके सामने, याद है सबको। तो जो टर्म थी इसको लिखना है तरीका t r प्लस 1 यानी कि r प्लस 1 की फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। अब बात करें r माइनस 1 टर्म, तो इसको बोलते हैं r टर्म, क्या बोलते हैं इसको r टर्म, तो r प्लस 1 होगा ना, तो ऐसे में आपको लिखना होगा t r माइनस 1 कितने का पड़ेगा, पहले से आप कंपेयर करो t r प्लस 1 से, तो r प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया r माइनस 1, तो r इक्वल टू कितना हो गया r माइनस 2, तो हम इसको लिखेंगे तो इस टर्म को t r माइनस 1 लिखते हैं हम t r माइनस 2 प्लस 1, बात ध्यान लगेगी, तो ये आपके पास आ गया r, क्या आ गया ये r, यानी कि ऑर्डर आ गया। तो आपको क्या लिखना होगा n c r माइनस 2, सही बात है, n c r माइनस 2, a कितना x की पावर n माइनस r माइनस 2, ये तो लिखोगे n माइनस r इनटू b, b कितना से पास 1 की पावर r माइनस 2, सही बात है। हमें क्या चाहिए कोएफिशिएंट चाहिए ना, इसका कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट कितना होगा आपके पास, कोएफिशिएंट कितना होगा भैया n c r माइनस 2, इससे तो कोएफिशिएंट होगा 1, तो कुछ भी नहीं होता। सेम वाली भी आपके पास निकालनी है r टर्म, क्या निकालनी है, तो r लिखना होगा आपको r माइनस 1 प्लस 1, इस फॉर्म में जाना, तो r माइनस 1 प्लस 1, मेरी बात समझ में आ रही है, सिर्फ जा रही है r माइनस 1 प्लस 1, तो होगा n c r माइनस 1 x की पावर n माइनस r माइनस 1 इनटू b की पावर यानी 1 की पावर r माइनस 1, तो कोएफिशिएंट कितना होगा इसका n c r माइनस 1, सही लिखा, मैं गलत लिखा हूं जरा एक बार, n c r माइनस 1 सही लिखा क्या। अब नेक्स्ट टर्म निकालिए आप एक बार, नेक्स्ट टर्म तो ये है t r प्लस 1, तो t आपको ये लिखना है t r प्लस 1, ये लिखूंगा, तो इसको कैसे लिखूंगा बताओ मुझे एक बार, n c r, a की पावर x पावर n माइनस r इनटू b की पावर r, सही बात है। अरे r प्लस तो r प्लस तो लिखा जाएगा r प्लस 1, r का r यानी यहाँ पे सही फॉर्म तो है, तो इसका तो कोएफिशिएंट क्या होगा NCR, कोई दिक्कत नींद बहुत आ रही है भाई, बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, मूवी इतना बड़ा पढ़ रहा है दूसरा सीधी मोड़ जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रात में क्या करा भैया, अब देखो ध्यान से, इसका रेशियो पहले TR माइनस 1 रेशियो TR ले लो पहले, TR माइनस 1 रेशियो TR ले लो पहले, यानी फर्स्ट सेकंड रेशियो था ना, फर्स्ट सेकंड दो देगा, तो रेशियो क्या होगा, हाँ जी NCR माइनस 2 रेशियो NCR माइनस 1, सही बात है भैया, कितनी इसकी वैल्यू 1:3, मैं अगर आपको बात करूं कि 1:2 तो करना पड़ेगा पहले, तो ये होगा आपके पास NCR माइनस 2 अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, गलत लिखा से लिखा बताओ पहले मुझे, आप कंफ्यूज ना हो, सिंपल देखिए पहले आप फर्स्ट का सेकंड साथ रेशियो ले रहा हूं मैं, फर्स्ट का सेकंड साथ रेशियो, तो कितना 1:3, सॉल्व कर दो, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल 1:3, सही लिखा गलत लिखा, इस एंगल n हाँ है ना। अब आप समझदार तो हो ही मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है, ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये होगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे आप n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे आएगा r माइनस 2
2 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन सोल्व करना है इसको आपको। इसमें ऊपर से r माइनस में बढ़ा लीजिए, हो जाएगा r माइनस 2 ये ऐसे जाएगा, नीचे r माइनस 2 से जाएगा, ये लेंगे n माइनस r प्लस 2 लेंगे तो n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 3 हो जाएगा। इसकी इनटू यहाँ पे 3r माइनस 3 इक्वल टू n माइनस r प्लस 2। इनको ले जाइए भैया और इसको इधर ले गया, एक को ला सकते हो आप यहाँ पे, ये उधर जाएगा तो या इसको ले जाइए, आपकी मर्जी है। ये आया था मतलब 4r माइनस n इक्वल टू 5 चलेगा मैंने भाई। ये आ रही यहाँ पे r और 3r 4r माइनस के n 3 2 5 ये आ गया पास 4 की क्वेश्चन 3 कम दे चुके हैं ना। अब आपका काम क्या है भैया, सेकंड बाय थर्ड करेंगे। क्या करेंगे आप, सेकंड बाय थर्ड करो, आप निकालो इक्वेशन क्या है, ये कॉपी कर लीजिए, पहले कॉपी कर लो और सेकंड बाय थर्ड करो और सॉल्व करो तो क्या इक्वेशन आई है, और मुझे n और r का क्या आया निकल के। किसी को समझ में आया, सीधे ऊपर गया, किसी को समझ में आया, सीधे ऊपर गया भाई, तुम बोलते भी नहीं हो। कुछ समझ में आया, आगे तो समझा, कोई बात नहीं, आप बस कॉपी कीजिए पहले, फिर बस ला दो दोबारा से, पहले कॉपी करो और मुझे सेकंड बाय थर्ड सोल्व करो और मुझे बताओ क्या इक्वेशन बनी है। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, कॉपी करो पहले और फिर सेकंड बाय थर्ड बताओ क्या आया। कॉपी हो गया भाई, हो गया भाई कॉपी। अब बताओ जरा सेकंड बाय थर्ड कितना आया आंसर, सेकंड बाय थर्ड करो, सेम जल्दी, सेकंड बाय थर्ड 8r minus 3n कितना आया, 8r minus 3n इक्वल टू 1। पक्का सॉल्व करो भैया, इसमें 2 से इंटू कर दो,
2 से 2 तो इसमें होगा 8r माइनस के 2n इक्वल टू 10 माइनस प्लस माइनस गलत होगा माइनस के n कट गया था माइनस के n इक्वल टू माइनस के 9 n इक्वल टू कितना आंसर 9 चेक करना भी आंसर पीछे n इक्वल टू 9 है जी 8r चाहिए भाई किसने गलत बन दिया क्या कोई कुछ बता रहा कोई कुछ बता रहा कितनी बड़ी इक्वेशन बताओ एक बार वंशिका रचित वगैरह बताओ क्या ये वाली इक्वेशन दूसरी हां 3 8r 3n 3 ये ध्रुव भैया भी कहते 3 यहां पे 8r 3n 3 बिल्कुल सही बात तो आएगा माइनस के 7 तो n इक्वल टू हो गया 7 अब n के साथ रख देंगे 7 5 y तो r इक्वल टू कितना आ गया चेक करो आंसर ये वैसा आंसर 7 और 3 हां जी r इक्वल टू 3 आ गया जी बढ़िया वेरी गुड समझ में आया कुछ नहीं आया क्वेश्चन रिपीट करूं क्या रिपीट करूंगा क्वेश्चन एक बार समझना दोबारा चलिए देखते हैं एक बार भाई क्वेश्चन का आपके पास द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ r minus r and r plus 1 term is 1:3:5 इन टर्म का रेशियो की बात थी इज कितना 1:3:5 तो क्या है इन द एक्सपेंशन ऑफ ये तो आपको वेरीफाई करनी है n and r तो मैंने लिखा tr minus 1 tr plus 1 का ऐसे रखा तो मैंने कहा r minus 1 टर्म को कैसे लिखेंगे तो r minus 1 टर्म को लिखने के लिए पहले आपको कंपेयर करके दिखाई कि आपको कंपेयर करनी पड़ेगी किससे tr plus 1 से तो r plus 1 equal to r minus 1 तो r equal to r minus 2 तो आप इस r minus 1 को आप लिखेंगे t r minus 2 plus 1 ये आपको लिखना पड़ता है क्योंकि आपके पास फॉर्मूला t r plus 1 equal to ncr a की पावर m into b की पावर r यानी आपके पास मान लो 5 टर्म निकालने तो उसमें r 4 होगा फिर टर्म हमेशा एक एक्स्ट्रा मिलती है जो पावर होती है तो जैसे आपके पास फिर टर्म निकालनी है निकाल लेते हैं t4 plus 1 तो सेम मैंने क्या करा आपके सामने बिल्कुल वही बताऊं बेटा वो बता रहा हूं तो ये आपके सामने वही बात कर रहा हूं यहां पर कि r माइनस इसको कंपेयर कर r plus 1 से जिससे कि आपके पास r की वैल्यू निकल जाए r वैल्यू कितनी r minus 2 है आपके पास मेरी बात समझ में आ रही है क्यों ही मैं आपको बताया कि फार्मूला हमने जो पढ़ा था वो फार्मूला ये पढ़ा था भाई आपके सामने कि tr plus 1 equal to ncr a की पावर n minus into b की पावर r मान लो मैं आपको फिफ्थ टर्म निकालो तो फिफ्थ टर्म का होता है 4 plus 1 क्या होता है 4 plus यानी यहाँ पर r वैल्यू कितनी होगी 4 यानी nc4 a की पावर n minus 4 into b की पावर 4 तो यहाँ पे क्या आपके पास r minus 1 है ना तो इसमें एक टर्म और लिखो तो इसमें एक टर्म मतलब r minus 2 plus के 1 बात को यही सोल्व करके इसीलिए वैसे यहाँ पे कंपेयर करेंगे r के साथ तो r की वैल्यू कितनी r minus 2 होगी तो आप लिखेंगे t r minus equal to t r minus 2 plus के 1 तो होगा nc r minus 2 into a की पावर n minus r into b की पावर r क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू कितनी अब r minus 2 हो चुकी है तो ये होगा आपके पास कोएफिशिएंट क्या मतलब इनका कोएफिशिएंट तो कोएफिशिएंट कितना होगा इसका वेरिएबल का ncr minus 2 फिर tr टर्म पर r टर्म को देखेंगे r minus 1 plus के 1 तो ncr minus 1 into a की पावर n minus r into b की पावर r कोएफिशिएंट कितना होगा ncr minus 1 ऐसे आप निकाल लिए r plus टर्म तो इसका देखेंगे tr plus में लिखा जाएगा तो यहाँ होगा ncr a की पावर n minus r into b की पावर r कोएफिशिएंट हुआ ncr तो पहला फर्स्ट बाय सेकंड करेंगे सोल्व करा इक्वेशन आ गई सोल्व करा इक्वेशन आ गई फिर सेकंड बाय थर्ड कीजिए सोल्व करेंगे इक्वेशन है आपके पास ये वाली सोल्व कीजिए आपके पास n और r आ जाएगा निकल के अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ हां या ना अब क्लियर है चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बढ़िया क्वेश्चन है और ईमानदारी का बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है मैं इसको रफ कर रहा हूं भैया मैं इसको रफ कर रहा हूं ठीक है पहले चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई आइए जरा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करता कहता प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n प्रूव दैट द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x की होल पावर 2n इज ट्वाइस द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 plus x की पावर 2n माइनस 1 आप कह रहे क्या करा सुनिए ध्यान से तो ऐसा कहेगा कोएफिशिएंट
इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 tag x पावर 2n इज इक्वल टू क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ है ना कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n ही चाहिए भैया इन द एक्सपेंशन ऑफ ये जो क्वेश्चन है यानी कि जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट इसके रेस्पेक्ट में इसके एक्सपेंशन में वो इक्वल होगा ट्वाइस के इसके एक्सपेंशन कोफिशिएंट के ट्वाइस के इसके एक्सपेंशन में इसके में ये हमें दिखाना है। तो पहले आप एक काम करें इसके रेस्पेक्ट में निकाल लें आई रहेगा ध्यान से तो ये जाए देखिए ध्यान से नाउ वी हैव क्या ये 1 प्लस x की होल पावर 2 है तो बाय जनरल टर्म फॉर्मूला ठीक है जी बाय जनरल टर्म फॉर्मूला। अब मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहले हमें क्या निकालना था x की पावर n का कोएफिशिएंट तो निकलेगा नहीं तो बाय जनरल टर्म फॉर्मूला क्या होता है t r + ncr a की पावर n - n to b की पावर r यहां पे n वैल्यू कितनी है तो लिखे 2n cr मैंने r का मान रखिए a कितना 1 की पावर 2n - r b कितना x की पावर r हमें क्या चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n तो हम क्या करें पुट r = n या कंपेयर कर दो बात तो एक ही है तो 2ncn 1 की पावर तो कुछ भी होगा नहीं लेना तो x की पावर n सही बात है। अब कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज कितना 2ncn सही बात है भैया आया ना। अब यहां दो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर निकालना भैया ना है ना और जरा ये भैया तो वी हैव क्या 1 प्लस x की होल पावर 2n-1 तो बाय जनरल टर्म कॉन्सेप्ट बाय जनरल टर्म कॉन्सेप्ट भैया t r + 1 = क्या होगा n c r a की पावर n - n to b की पावर r यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है तो 2n - 1 c r कितना आ रही है a कितना है 1 तो 2n - 1 b कितना है की पावर हमें क्या चाहिए कोएफिशिएंट x की पावर तो कब मिलेगा हमें r वैल्यू कितनी चाहिए n तो पुट r = n तो 2n - 1 cn 1 तो बन लेना है x की पावर n तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n इज 2n - 1 cn हमें बताना है कि जो इसकी वैल्यू है ना वो इसकी दुगनी है हमें तो प्रूफ करना है मतलब है क्या प्रूफ करना है कि जो इसकी वैल्यू है ना वो ट्वाइस है इसके और चेक करें एक बार 2n - 1 cn ये लिखा हुआ है इसे एक बार ओपन करो 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n - 1 माइनस से लिखा था तो लिखा जो इसकी वैल्यू आएगी 2n - 1 फैक्टोरियल अपॉन और 2n - n कितना होगा और आपको आइडिया चाहिए आपको आइडिया चाहिए इसकी वैल्यू का तो ये वैल्यू आती है 2n तो अभी तो अंतर है इसमें तो सबसे पहले आप क्या करें इसमें पहले ध्यान से देखिए ये 2n - 1 है कितना है सुनो मेरे ध्यान से कहां है ना मतलब मैंने गलत लिखा तो करा पहले आराम से ध्यान से हमें दिखाना था कि इसकी जो वैल्यू है इससे दुगनी है तो पहले इस बात को हमें क्या यहाँ पे 2 से इंटू करना चाहिए ऊपर बैलेंस करने के लिए दुगनी का इसको अब एक काम करो इसके अंदर मैं अगर ऊपर नीचे n से इंटू कर दूं दिक्कत है क्या बोलो
वही है तभी तो इसका इक्वल होगा ना। ये बात नहीं, छोड़ो 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 कोई बात नहीं। आइए यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नहीं है? यहाँ तक क्लियर है नहीं है? पहला तो सुनिए यहाँ तक क्लियर है नहीं है? हाँ या ना? अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे में डाउट है यहाँ पे। हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो है ट्वाइस कौन चाहिए? ये सही लिखा है गलत लिखा? ये सही लिखा है गलत लिखा? भैया तो कुछ क्वेश्चन के अंदर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसकी वैल्यू क्या है ट्वाइस के इक्वल है नहीं है, इधर प्रूफ करना है। हाँ है ना? अब देखो मैं बस आपको दो बहुत से तरीके करने के बहुत से तरीके हैं। या तो आप इसको ऐसे बना दो या फिर इसको ऐसे बना दो। मतलब भैया दोबारा रिपीट करना, या तो इसको ऐसा बनाओ या इसको ऐसा बनाओ। मतलब ये तो हुआ कि जो इसकी वजह से दुगनी है तो ये तो बराबर आएगा इसका आंसर, तो ये तो बराबर आएगा ना आएगा। तो मैं इसको दो क्या करो बैलेंस करने के लिए दो लिखा हुआ है 2n - 1 n into n - 1 फैक्टर। मैं ऊपर नीचे n से इंटू कर रहा हूँ, ऊपर नीचे n से इंटू कर रहा हूँ। सही लिखा करता हूँ मैं बात तो ये है कि n से निकल जाएगा क्या। अब आप देखो ध्यान से क्या होगा 2n - 1 फैक्टर। ये n तो है ही, n into n - 1 कितना होगा? अब आप इसको तो क्या सकते हो आप इसके बाद 2n भराया तो 2n में से मिलेगा तो होगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। ये आंसर अब बराबर हो ये फिर बराबर क्या होगा ना। इसका मतलब क्या होगा इसका दुगना करने पे तो वैल्यू बराबर आएगी, इसका दुगना करने पे तो वैल्यू बराबर आ रही है। तो कुछ बराबर हो जाए नया समझ भी आइए देखो देखते हैं सुन गया यहाँ तो क्लियर है। यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि इसका कोएफिशिएंट से दुगना है तो इसका कोएफिशिएंट तो ये है, ये इसका कोएफिशिएंट बराबर कब होगा जब से दुगना होगा। मैं 2 से इंटू कर दी, अब यहाँ 2 से इंटू कर दी तो ये तो बराबर लिखूंगा इसे। या तो मैं इसको ऐसा बनाऊं, इसको ऐसा बनाऊं या फिर इसको ऐसा बना दो, दो ट्रिक है। तो मैंने एक ट्रिक पकड़ ली वाली पहले वाली, मैंने को देखा यहाँ से मुझे 2n फैक्टर लाना क्या लाना 2n फैक्टर। तो दिमाग लगाया 2n लाना यहाँ क्या 2n माइनस बनाना। अगर इसमें 2n से इंटू हो जाए 2n से इंटू जाए तो 2n बाहर निकलता है 2n माइनस मिलेगा। अब मेरे पास 2 यहाँ पे है, मैंने ऊपर n से इंटू करी नीचे n से इंटू करी तो ये होगा 2n into 2n माइनस 1 फैक्टर। n फैक्टर तो यही n बाहर तो क्या माइनस मिलता है तो ये होगा n फैक्टर। अभी तो वैल्यू है ये सॉरी ये तो वैल्यू है। क्लियर है? क्वेश्चन नहीं है? हाँ या ना? क्लियर है? पक्का समझ में आया? रफ कर दूं? पक्का समझ में आया? पक्का समझ में आया? समझ में आया? भाई नहीं बताओ तो पहले कॉपी हो गया? कॉपी हो गया? लास्ट खुद करेंगे आप, ये आपके लिए होमवर्क है। कल मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है? चलिए भैया।